वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 मार्च और 20 मार्च 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। आज 20 मार्च को होता है विश्व गौरैया या विश्व चिड़िया दिवस हम बनाते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, विश्व चिड़िया दिवस कब? 20 मार्च को। आज हम पढ़ेंगे पर्यटन विभाग को बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग फेयर्स अवार्ड, जोधपुर में संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र और बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क घोषित। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और रोज आपको 8 बजे डेली क्लास मिलती है। संडे के दिन, जैसे कल संडे था तो वीकली क्लास मिली थी, और कल शाम आपको जनवरी और फरवरी के टॉप जो भी क्वेश्चन बनते थे 100-200 उसकी क्लास भी आपको मिल गई। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि निरंतर अगर आप पढ़ते रहोगे तो आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं और जब एग्जाम होगा तो आपको करंट जीके में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने पास जाके कोशिश की ये पढ़ लें वो पढ़ लें तो आपको ये लगेगा कि अगर मैं निरंतर क्लास लेता तो मुझे बहुत फायदा होता। इसी हिसाब से आप निरंतर क्लास लें, पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को थोड़ा रिवाइज करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? 19। और कितने संभाग बनेंगे? 3। गोविंद देव जी के मंदिर का महाकाल उज्जैन की तर्ज पर विकास किया जाएगा, यह जयपुर जिले में है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि बढ़ाकर कब तक कर दी है? मार्च 2024। ये प्रश्न 2021 से स्टार्ट है। ये योजना इतनी बार पेपर में आ चुकी है, पूछो मत, बार बार प्रश्न में आई है। अब इसकी अवधि बढ़ाई है और इसकी आयु जो पहले 18 से 40 थी अब बढ़ाकर 18 से 60 कर दी। ये 2 प्रश्न आपको बार बार फिर वापस पूछे जाएंगे। आजीविका सुरक्षा के लिए बाजरा और बीज मसालों के विकास और संवर्धन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 24 से 26 फरवरी 2023 को कहाँ हुआ? तो कृषि विश्वविद्यालय जो मंडोर जोधपुर के अंदर है। और प्रदेश में आयोजित लोकानुरंजन मेले का आयोजन कहाँ किया गया? अशोक उद्यान है जोधपुर के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम ज्यादातर वो पढ़ेंगे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च को जो राज्य बजट है, वित्त व विनियोग विधेयक पर चर्चा की थी, उसमें कुछ घोषणाएं की थी, उस पर ज्यादा चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा की है? आज तक आप पढ़ते आए हो कि राजस्थान के बीकानेर में राजस्थान का पहला स्पोर्ट्स स्कूल यानी खेल स्कूल है, शार्दुल स्पोर्ट स्कूल बीकानेर के अंदर। अब लगातार स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा हो चुकी है। अब जो बजट पेश हुआ था उसमें भी घोषणा हुई थी और अब नई हो चुके हैं। चूरू और पाली के अंदर भी स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। किस जिले में? एक तो चूरू जिले में और एक है पाली जिले में। अब देखिए इसके अलावा कहाँ कहाँ है, तो इसके अलावा देखिए राजस्थान का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल है बीकानेर के अंदर। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, कितनी बार पेपर आ चुके हैं। शार्दुल स्पोर्ट्स, शार्दुल सिंह जो अंतिम शासक थे उनके नाम पर है। इसके बाद बजट में घोषणा हुई है जोधपुर और उदयपुर में भी प्रस्तावित हो गए। जोधपुर है और उदयपुर में भी बनेंगे। और अब जो 17 मार्च को वित्त व विनियोग विधेयक पर चर्चा हुई थी उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 करोड़ की लागत से चूरू और पाली जिले में भी स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है। अब पाली जिला चर्चा में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि पाली बनेगा संभाग। क्या बनेगा? सीकर और बांसवाड़ा के साथ संभाग बनेगा, तो चर्चा में रहेगा। और पाली हाल ही में कल हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न आया था रोहट पाली में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन हुआ, रोहट आया था। तो पाली वर्तमान में काफी खूब चर्चा में है। तो प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल है बीकानेर में, जोधपुर और उदयपुर में भी प्रस्तावित है और अब 2 और प्रस्तावित कर दिए चूरू और पाली जिले के अंदर। अब कब बनेंगे ये अलग बात है, लेकिन अब इन सबको याद रखना आपका काम बन जाता है। दूसरा प्रश्न देखो, प्रदेश के किस विभाग को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल तथा प्रोमोटिंग फिल्म टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रदेश के किस विभाग को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल तथा प्रोमोटिंग फिल्म टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम आ जाएगा राज्य पर्यटन विभाग। अपना जो राज्य पर्यटन विभाग है उसको बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल तथा प्रोमोटिंग फिल्म टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्योंकि राजस्थान के अंदर लगभग जितने भी मेलों का मुख्य मुख्य जितने भी महोत्सव है उनका आयोजन कौन करवाता है? राज्य पर्यटन विभाग। और राज्य पर्यटन विभाग की बात करें तो इसके वर्तमान जो चेयरमैन है
धर्मेंद्र राठौड़ वो भी चर्चा में है, तो इसको याद रखना। बाकी अपने पर्यटन के क्षेत्र में आर्थिक समीक्षा और बजट याद रखना। 1,000 करोड़ रुपए का पर्यटन कोष था, अब इस बजट में बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए का कर दिया। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो प्रदेश के पर्यटन विभाग को बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल तथा प्रोमोटिंग फिल्म टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। 23 और 24 मार्च 2023 को राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इन भी धूम मच रही है फिलहाल। आईटी जॉब फेयर अभी जयपुर के अंदर आयोजित है, अभी कॉन्क्लेव बाजरा कॉन्क्लेव दुर्गापुर जयपुर के अंदर आयोजित हुआ है। ये सारी चीजें आपको ढंग से पढ़नी है, इनकी तारीख पेपर में पूछी जाएगी। 23-24 मार्च 2023 को राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भरतपुर के अंदर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये लगता है कि ये पर्सन कैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। और अभी रीट के पेपर में देखा जयपुर जोधपुर और उदयपुर के अंदर जो मेगा जॉब फेयर हुए हैं उनके क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। अभी जैसे चोमू के अंदर हुआ था, ठीक है, अब आगे डूंगरपुर में होगा। और ये सारे थोड़े थोड़े आप पढ़ते रहना। कल मैंने आपको बूस्टर डोज में कितनी चीजें बताई थी। अब बात आई है भरतपुर की, तो भरतपुर से में एक जिला बनेगा जिसका नाम है डीग। कौन सा? डीग अलग से जिला बनेगा, ये भी याद रखना। सीकर संभाग बनेगा। जयपुर को 2 भागों में बांट दिया। जयपुर में तो उत्तर दक्षिण और दुदू कोटपुतली कितने 3-4 जिले बच जाएंगे। मुख्य तथ्य 23-24 मार्च 2023 को राजस्थान मेगा जॉब फेयर भरतपुर में आयोजित होगा। राजस्थान में वर्तमान में 4 एग्रो फूड पार्क है और बार बार पढ़ते आ रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में नए फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की, यानी एग्रो फूड पार्क स्थापित करने की, खाद्य पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है जैसलमेर और पाली। और इंपॉर्टेंट बन गए ये 4 एग्रो फूड पार्क। और किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? रिको के द्वारा। किसके द्वारा? रिको। बार बार आपसे पेपर में आएगा, ये श्योर है, बार बार पेपर में पूछा जाएगा। 4 तो है ही, 2 और कौन सी घोषणा हुई है? जैसलमेर और पाली। देखो, प्रदेश में कोटा जोधपुर श्री गंगानगर और अलवर में एग्रो फूड पार्क स्थापित है, श्योर है। बजट 2023-24 में जैसलमेर और पाली में भी 2 नए एग्रो फूड पार्क बनाने की घोषणा हुई है। तो बार बार पाली का नाम आ रहा है, फिर पाली आ गया। पाली संभाग बन गया। क्या बन गया? संभाग बनेगा। कल हाईकोर्ट डलडी से भी क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का ऐसा जिला जो सबसे ज्यादा अंतर यानी अंतर्वर्तीय सीमा बनाता है, पाली 8 जिलों से लगता है। अब और चेंजिंग होगी, जैसे जिले बनेंगे क्या चेंजिंग होगी, लेकिन वर्तमान में ये पढ़ना है। अब सरकार कब इसकी अधिसूचना जारी करती है, कब मंजूरी देती है, तब जाके कुछ परिवर्तन करेंगे। लेकिन ये जो हम पढ़ेंगे ये ऐसे नहीं है कि काम नहीं आएगा। तो थोड़ा सा चेंजिंग होगा होगा जरूर चेंजिंग, खूब सारा, क्योंकि 19 जिले और 3 संभाग चेंज होंगे, जो जाहिर सी बात है इसमें परिवर्तन होगा। 50 जिले और 10 संभाग पड़ेंगे। लेकिन वर्तमान जैसे ईओआरओ है, सूचना सहायक है, बीएसटीसी है, पीटेट है, हो सकता है और भी कुछ पे निकाल के, क्योंकि जब तक इनका गठन नहीं होता तब तक इनको हिलाना नहीं, अपने नहीं पढ़ना है, कहीं भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि सरकार जो गठन करेगी, अधिसूचना जारी करेगी, वो सही होगा। ऐसे नहीं कि आप यूट्यूब पे और कहीं उसने ये नक्शा बना दिया, ऐसे ये हो गया, कभी नहीं है। वो कौन सी तहसीलें शामिल करेंगे, किसको कहां से काटेंगे, किसकी सीमा निर्धारण करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे। ऐसे फिलहाल किसी की चीज पढ़ना उल्टा काम हो जाएगा, उल्टा रट्टा लग जाएगा, किसी को नहीं पढ़ना। क्योंकि सरकार की तरफ से जब से अधिसूचना नहीं जारी गठन होगा तब तक हमें ये सारा पुराना ही पढ़ना, क्योंकि हमारे एग्जाम तो है ना, वो तो क्लियर करेंगे। तो ये ध्यान रखना। तो प्रदेश में कोटा जोधपुर गंगानगर अलवर में एग्रो फूड पार्क स्थापित है, जबकि जैसलमेर और पाली में 2 नए एग्रो फूड पार्क बनाने की घोषणा हुई है। जोधपुर में भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन हुआ? लगा लेना स्टार। जब जब युद्धाभ्यास अपने राजस्थान के अंदर हुआ है, प्रश्न पेपर में आया ही है। तो भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन हुआ सिंगापुर, कहां पे? जोधपुर में। और अभी हाल ही में भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन जैसलमेर के अंदर हुआ, ये याद रखना। इसके अलावा हिंद अष्ट्रा युद्धाभ्यास मांजन बीकानेर में हुआ, ये याद रखना इससे पहले। और गरुड़ सेवन जोधपुर के अंदर भारत और फ्रांस के बीच हुआ। ये प्रश्न बार बार आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, आगे पूछेंगे। तो ये दोनों फिलहाल चर्चा में कौन से अभी तक पेपर में नहीं आया? साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र के बीच जैसलमेर में हुआ, और बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच जोधपुर के अंदर हुआ।
मुख्य तथ्य, जोधपुर में भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन किया गया। याद रखना, रात 10 बजे की जो छोटी सी क्लास आती है अपनी 10-12 मिनट की, उसको आप लगातार लेते रहना, वह आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही है। सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? एक और घोषणा हो गई, सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये सीकर जिले में। अब देखो, सीकर जिला क्या बनेगा? संभाग। और सीकर जिले का एक टुकड़ा है नीम का थाना तहसील है, जो नीम का थाना, वो भी एक जिला बनेगा। तो ये सारी चीजें चर्चा में आएगी। संभाग बनेगा ये सीकर, और नीम का थाना यहाँ से एक जिला बनेगा। और सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कहाँ होगा? सीकर के अंदर। हाल ही में एक सिंथेटिक एथलेटिक गुलाबी जो ट्रैक है वो कहाँ बनेगा? गुलाबी रंग का, जयपुर के अंदर। इससे पहले कोटा में बन चुका है एक ट्रैक, इससे पहले उदयपुर में है, 2 जयपुर में बन चुके हैं। तो ये सारे एक जयपुर में बन चुका है, 2 उदयपुर में बन चुके हैं, कोटा में बन चुका है। ठीक है, 4 एक गुलाबी सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का बन रहा है जयपुर के अंदर, और अब एक और घोषित हो गया सीकर के अंदर। तो सीकर में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। और ये अभी जो 17 मार्च को वित्त और विनियोग विधेयक हुई है ना चर्चा, यानी बजट पे चर्चा हुई है, उस पे घोषित हुआ है। तो ये बजट का ही मामला आ जाएगा सर। राजगढ़, चूरू और जैसलमेर में इंडोर हॉल्स का निर्माण किया जाएगा। अमृतलाल स्टेडियम चैनपुरा जोधपुर को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। और डिडवाना नागौर में कबड्डी अकादमी शुरू की जाएगी। और डिडवाना कुचामन, नाम याद आता होगा, डिडवाना कुचामन जिला बनेगा। डिडवाना नागौर में कबड्डी अकादमी शुरू की जाएगी। अमृतलाल स्टेडियम है चैनपुरा जोधपुर में, वहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये आपको सारी याद रखने हैं। पिछले बजट में राजगढ़ चूरू में कबड्डी अकादमी खोलने की घोषणा हुई थी। किस जिलों में बायोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की है? बायोलॉजिकल पार्क का मतलब क्या है? जैविक उद्यान। अब तक राजस्थान में 4 जैविक उद्यान है। कौन कितने? 4। कौन कौन से? आपको बता दूं, एक तो है सज्जनगढ़, एक माचिया सफारी पार्क, एक नाहरगढ़ और एक अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। 4 वर्तमान में खुले हुए हैं। 2 प्रस्तावित पहले भी थे, अब नई वापस घोषणा कर दी, बीकानेर के अंदर और अजमेर में। एक तो प्रस्तावित था अजमेर के पुष्कर में और बीकानेर के बिछवाल में, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क के नाम से। अब वापस बजट में इनकी घोषणा की है, इसका मतलब अब बनने की कगार पे है। तो बीकानेर और चूरू के अंदर। तो बीकानेर और अजमेर में, सॉरी, बीकानेर और अजमेर है, चूरू नाम नहीं, अजमेर। बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क बनेंगे। जयपुर जंतुवालय को पक्षी विहार बनाया जाएगा और बीकानेर जंतुवालय को पक्षी विहार और रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। आपको पता होगा पिछला पीटीआई पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न आया था पक्षी विहार कहाँ बनेगा, शायद इस प्रकार का, ये बीकानेर आ गया। तो जयपुर जंतुवालय को पक्षी विहार, जयपुर और बीकानेर दोनों जंतुवालय में पक्षी विहार बनेंगे और बीकानेर में रेस्क्यू सेंटर भी बनेगा। पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु 50 पक्षी घर बनाए जाएंगे प्रदेश के अंदर। गोडवाड़ देसूरी पाली में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा। लगा लो, इंपॉर्टेंट है। गोडवाड़ देसूरी पाली में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा, जैसे हाल ही में आमागढ़ के अंदर किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गोडवाड़ क्षेत्र देसूरी पाली वाला है, वहां लेपर्ड कंजर्वेशन विकसित किए जाएंगे। सारी घोषणाएं हैं। अब ये कब मंजूर हो इससे कोई मतलब नहीं है, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न जरूर बनाएगा। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का नामकरण किस पर किया जाना प्रस्तावित है? लगा लो स्टार। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का नामकरण किस पर किया जाना प्रस्तावित है? श्री गुरु जम्बेश्वर, क्योंकि बीकानेर के नोखा तहसील के मुकाम में इनकी समाधि है, बहुत बड़ा मेला लगता है। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान संत महात्मा जो थे उन पे, तो उनके नाम पर जो बीकानेर का राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, उसके नाम पर श्री गुरु जम्बेश्वर के नाम पर करने की घोषणा प्रस्तावित हुई है बजट के अंदर। तो राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का नामकरण श्री गुरु जम्बेश्वर के नाम पर किया जाना प्रस्तावित है। दूध उत्पादन में वृद्धि करने और दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु बस्सी जयपुर में सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट्स टू मिल्क प्रोड्यूसर्स यानी CSSMP की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। सारी बजट घोषणाएं हैं टोटल। राज्य के कार्मिकों की सुविधा की दृष्टिगत राजस्थान सिविल सर्विस एप्लेट ट्रिब्यूनल की स्थायी पीठ कहां खोलने की घोषणा की है? तो ये जोधपुर के अंदर।
क्या है ये? तो राज्य के कार्मिकों की सुविधा की दृष्टिगत से राजस्थान सिविल सर्विस एपलेट ट्रिब्यूनल की स्थायी पीठ जोधपुर में खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा हनुमानगढ़ में एनआई कोर्ट खोला जाएगा। कोटपुतली जयपुर में एससी एसटी न्यायालय खोला जाएगा और श्री गंगानगर और अंताबारा में मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? श्री गंगानगर और अंताबारा में मिनी सचिवालय बनेगा। कोटपुतली जयपुर में एससी एसटी न्यायालय खोला जाएगा और एनआई कोर्ट खोला जाएगा हनुमानगढ़ और कोटपुतली जिला बनेगा। ये भी आपको पता है। 10 नंबर राजस्थान। अब देखो 10 नंबर क्या, ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन था। राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022 चुना गया? तो आपका सही जवाब था अनीता बघेल और अमीन खान। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 20 से 22 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन हुआ। 20 से 22 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन हुआ। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के लिए क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए है ये क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, ध्यान रखना। लेकिन इनको बर्खास्त या हटाने की जो सीधा हटाने की जो प्रक्रिया होती है, जब न्यायालय से जांच में ये दोषी पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति हटाते हैं। ये त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं, ध्यान रखना। गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो 5 जनवरी 1544 को मारवाड़ के शासक मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें मालदेव के 2 सेनापति जेता और कुंपा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। इस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था, धर्मत के युद्ध में हराया था। शामूगढ़ का, दोराई का, धर्मत का युद्ध हुआ था ना, जसवंत सिंह शेरशाह उसके शाहजहां की तरफ से लड़ा था, दारा सिकों का साथ दिया था। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? मेवाड़। ये प्रश्न रीट में 2 बार आ गया और ये कृष्णा कुमारी मेवाड़ के शासक जो भीम सिंह सिसोदिया थे उनकी पुत्री थी। इनकी शादी जोधपुर के भीम सिंह राठौड़ के साथ तय हुई थी, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। तो शादी तय हुई जयपुर के जगत सिंह के साथ, लेकिन मान सिंह जो था जोधपुर का भीम सिंह का भाई, वो इससे लड़ने लगा। उसने कहा कि शादी होगी तो राठौड़ में। इस वजह से गिंगोली का युद्ध होता है जगत सिंह और मान सिंह के बीच। फिर भी जगत सिंह जीतता है, लेकिन मसला नहीं होता है तो भीम सिंह फिर कृष्णा कुमारी को अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे देते हैं। इस कारण ये चर्चा में आता है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? भोगीलाल पांड्या। किस वर्ष हुई? 1944 में। ये थे कल के प्रश्न। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, जिसने नहीं दिए उनको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देख देख के जवाब दिया करो, क्योंकि निरंतर आप ये आपका गृह कार्य होता है। अगर आप ये गृह कार्य नहीं करोगे तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। तो आप निरंतर अध्ययन करोगे, मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट डोज आपके लिए कल ये हाईकोर्ट एलडीसी में क्वेश्चन पूछेगी। आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया? किस जिले में? दूधवा खारा किसान आंदोलन किस जिले से संबंधित है? रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? और सलादीपुरा सिक्कर से किस खनिज का उत्पादन हो रहा है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और जिस विद्यार्थी ने राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज नहीं ली है जरूर लेना। महज 200 रुपए में पूरे साल आपको राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज मिलेगी। आज जैसे आपका टॉपिक होगा परिवहन, परिवहन का टेस्ट होगा शाम 6 बजे और व्याख्या इसकी 9 बजे यूट्यूब पे आपको मिलेगी। उससे टेस्ट की पीडीएफ भी मिलेगी। तो जिसने अब तक ज्वाइन नहीं किया जरूर करें। इसके अलावा करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है जनवरी से दिसंबर 2023 की। पूरे 1 साल तक आपको करंट कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको वीकली, मंथली, 2 मंथ सारे टेस्ट लगातार मिल रहे हैं। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। प्रश्न पत्र पहले की गुप्त काल और मुगल काल आज आपको टेस्ट मिल जाएगा। किस पे? ऐप के ऊपर। आज 20 मार्च है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है। आज दूसरा टेस्ट है, आज होगा आपका। और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी करें उनके लिए जो प्रश्न पत्र, यानी वैसे तो तृतीय प्रश्न पत्र है, लेकिन प्रथम प्रश्न का मतलब होता है कि आपका जो फर्स्ट पेपर है जीके का, उसका ये सारा टेस्ट है। तो आप इसे निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।